हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा आवाज लो रहेगा। नो इशू। लेट्स जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी डी, यूके, आयरिश, यूएसए एंड रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए एंड कोशिश कीजिए आंसर करने की। ओके, लेट्स सी क्या आंसर है इसका। आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो है वो हमने लिए थे। और हमने क्या क्या लिया था, देखिए पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आता है। जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें मिलती है। फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या मिलता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डीपीएसपी हमें क्या देता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये डिफरेंस है दोनों। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है और फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल है। वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का इसका मेन पर्पस है कि स्टेट ने क्या वेलफेयर की चीजें करनी चाहिए सिटीजन्स के लिए, ये डायरेक्शंस डीपीएसपी में दी गई है। और हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या मिला है, देखिए नॉमिनेशन जो हम राज्यसभा मेंबर्स का जो करते हैं, 12 मेंबर जो राज्यसभा में आते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो भी हमने यहाँ से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये हमने 3 चीजें हमने ली है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी इसे याद कैसे रहे, ट्रिक टू रिमेम्बर। हम देखते हैं अभी क्या है ये ट्रिक। देखिए आपको पता है एनी बेसेंट जो है तो आयरिश फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में काफी कंट्रीब्यूट किया है। होम रूल मूवमेंट आपको अगर पता होगा 1916 की जो, तो उन्होंने काफी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, लीड भी किया था। ये आयरलैंड से है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हमें ट्रिक है तो हमने किस तरह से इसे देखा है, बिल्डअप करने की कोशिश की है। एनी बेसेंट ने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो शी विश की उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए जब इंडिया आजाद होगा तब। तो ये देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये इसकी मेंबर्स है, डॉक्टर अंबेडकर है चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, बाकी के सारे मेंबर्स है। तो ये मेंबर्स एनी बेसेंट को रिप्लाई करते हैं, वी हैव जस्ट गॉट फ्रीडम फ्रॉम यूके। एक्सटर्नल अग्रेसर जो है उससे जस्ट फ्रीडम मिला है। और अभी आप कहते हो कि आयरिश प्रेसिडेंट भी होगा तो फिर ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ये अभी से ऐसा लगेगा कि हम पहली गुलामी से अभी और दूसरी गुलामी में चले गए, इसलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कहते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल राइट। उसके बाद में इसका रिप्लाई आता है एडिशन का, वो कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड यू आर राइट, वो मैं भी समझ सकती हूँ, ये अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी कहती है कि वी विल एक्सेप्ट योर 3 विशेस। ये कहती है कि थैंक यू, यू आर सो काइंड। ड्राफ्टिंग कमेटी कहती है कि नो मेंशन, यू हैव डन सो मच फॉर इंडिया। देखिए आप बाहर देश से थी लेकिन फिर भी आपने इतना सारा इंडिया के लिए किया, तो हमें उसकी कदर है, जानते हैं, इसलिए हम आपको 3 विशेस देना चाहते हैं। अभी फर्स्ट विश क्या है ये बताती है एनी बेसेंट जी की मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम आयरलैंड आपने लेना है। चलिए आप मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाते, लेकिन एटलीस्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट किस तरह से बनाना चाहिए, वहां पे कौन वोटिंग करेगा, वो मैं आपको बताऊंगी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहती है कोई बात नहीं, ओके डन, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। देन सेकंड विश है नॉमिनेशन ऑफ 12 राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। अभी उसे लगता है, एनी बेसेंट जी को लगता है कि चलिए मेरे कुछ ना कुछ मेंबर्स तो रहने चाहिए पार्लियामेंट में, अगर मैं नहीं रहूंगी तो 12 राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, सॉरी, तो जो 12 राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, तो ये भी मेथड जो है तो आप आयरलैंड से लीजिए। तो ये सेकंड विश इनकी थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा कि चलो डन, ये भी आपकी विश पूरी हो जाएगी। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी पूछती है कि क्या है आपकी थर्ड विश। तो ये कहती है कि माय थर्ड विश इज डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड। तो ये कुछ भला करना चाहती है लोगों का,
तो उन्होंने क्या किया कि जो डीपीएसपी थे, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, की स्टेट ने किस तरह से आपके सिटीजन्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इन्हें लगता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका यूज कीजिए, तो भी एक गुडविल बनेगी इनके लिए भी और लोगों का भी भला होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को लगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तो डन। इन्होंने इनकी थर्ड विश जो है तो वो भी पूरी कर दी। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टेड टू डीपीएसपी बाय एनिमेशन कि डीपीएसपी को आप इंक्लूड करो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको वेलफेयर स्टेट बना देगा आयरलैंड की तरह। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कमेंट करती है कि यू हैव डायरेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वी थैंक यू फॉर दैट। आपने बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ऑब्जेक्ट कर सके, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सके, तो वी थैंक यू फॉर दैट। तो ये रही ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक थी। आप इसको 2-3 दिन बाद ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको रिमाइंड करने में अगर डिफिकल्टी होती है तो आप 6-7 दिनों के बाद और एक बार ये वीडियो देख लीजिए, तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आपके ब्रेन में एक कंप्लीटली वो फिक्स हो जाएगा, और बाद में आपको ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपके ब्रेन के ऊपर उसे याद करने के लिए। आप 1-2 बार उसे रिवाइज कीजिए, वीडियो को एक बार देखिए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या ट्रिक थी, क्या क्या हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क बनेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसकी वजह से याद रहने में मदद होगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टडी वेल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।